इंदौर में सड़क हादसे में 59 वर्षीय ओम प्रकाश सोलंकी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश सवारी लेकर इंदौर से बुरहानपुर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे आयशर वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर ड्राइवर हैं, वो मेरे फादर हैं। कितनी उम्र थी? उनकी उम्र 59 करीबन थी। क्या नाम था? ओम प्रकाश सोलंकी। क्या क्या काम करते थे ये? ड्राइवर ही करते थे। तो क्या घटनाक्रम हुआ इनके साथ? वो इधर से जा रहे थे बुरहानपुर। कहाँ? इंदौर से? इंदौर से बुरहानपुर। बस 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 के? बस अच्छा, बस में यात्री बैठे हुए थे? नहीं, बस तो पूरी यात्रियों से भरी हुई थी। नहीं, भरी हुई थी सर। अच्छा, तो फिर क्या घटनाक्रम हुआ? वो सामने से आइसर वाला आया, वो रंग साइड में था, उसने गाड़ी चढ़ाई। अब इन्होंने जितना चाहा बचाने की कोशिश करी ड्राइवर साइड से। यात्रियों को तो बस हल्की फुल्की खरोंची आई है। कितनी बजे की घटना है ये? ये करीबन दिन की घटना है, 2 बजे करीबन, 2-3। आपका इंदौर के हाथोद थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने नगर पालिका निगम के कर्मचारी को अपनी चपेट में ले लिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। क्या घटनाक्रम हुआ? कौन है ये? ये हमारे भांजा जमाई है। अच्छा, क्या नाम था? राजकुमार। कितनी उम्र थी? 28-29 साल। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ इनके साथ? हाथों से ड्यूटी करके गांव से यहाँ से आ रहे थे। क्या काम तो करते थे ये? नगर पालिका में नल बंद चालू करने का काम करते थे, वाटर वर्कशॉप में। नगर पालिका निगम में हाँ, पदस्थ नगर थे? पालिका हाथोद में। तो कैसे सूचना प्राप्त हुई थी सर आपको? अनजान नंबर से खबर आई तो दौड़ के गए सभी लोग। अच्छा, अस्पताल में भर्ती कराया था इनको? वहां से लेके सीधे इधर आए एमवाई तरफ। एक जगह बताया था ले जाओ इनको एमवाई। ठीक है, आपका नाम? जगदीश मालवी। आप क्या लगते हैं सर? हमारे भांजा जमाई थे। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में फिर एक चोरी की वारदात सामने आई है, जहां अत्यधिक गर्मी होने का कारण दंपत्ति घर का दरवाजा खुला छोड़कर सो गए थे। इसका फायदा उठाकर चोर ने घर में प्रवेश किया और 2 मोबाइल और पर्स चुराकर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरियादी हर्ष ने बताया कि अत्यधिक गर्मी होने से उन्होंने घर का दरवाजा खोलकर दरवाजे से कूलर लगा दिया था और दोनों पति पत्नी घर में सो गए थे और बिस्तर पर मोबाइल और पत्नी का लेडीज पर्स रखा हुआ था। कोई अज्ञात बदमाश आया और उनके दोनों मोबाइल और पर्स में रखे 10,000 रुपये निकाल कर चला गया। आसपास के फुटेज देखे हैं जिसमें से एक व्यक्ति आते जाते दिख रहा है। शीघ्र ही पता रसी कर जानकारी निकाली जाएगी। इंदौर में लगातार चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां अज्ञात चोर द्वारा घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए हैं। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी का प्रकरण दर्ज हुआ, किस प्रकार का पूरा घटनाक्रम में, क्या नाम है? ये फरियादी हैं राज श्रीवास्तव। ये कनक स्मार्ट सिटी में रहते हैं और ये घर से बाहर गए हुए थे, तो जब ये इनके घर में उस समय चोरी हो गई, जो वापस आकर इन्होंने देखा तो ताले वगैरह टूटे हुए थे और अलमारी में कुछ एक मंगलसूत्र और कान की झुमकी और कुछ नकदी रखी हुई थी। करीब 50,000 रुपये का कुल मशरूका जो है इनके घर से चोरी हो गया। उस पर से 457, 380 IPC के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उनकी जो बिल्डिंग है वहाँ के फुटेजेस वगैरह हम चेक करवा रहे हैं और इसमें आरोपी की तलाश जारी है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में फिर एक चोरी की घटना सामने आई है। यहां एक हॉस्पिटल में स्थित मेडिकल के अंदर बदमाश नकदी लेकर फरार हो गए हैं। हालांकि बदमाशों की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दीपक शर्मा का मेडिकल है संकल्प हॉस्पिटल में। उनके द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके मेडिकल से जो लॉकर है मेडिकल का, उसका ताला तोड़कर और कुछ नकदी रुपए ले गए, जिनका उनको डिटेल नहीं पता है। फिर उन्होंने बुलाया, करीबन 40,000 के समथिंग हो सकते हैं और हिसाब किताब देख करके वो बताएंगे। उनके यहाँ जो कैमरे लगे थे वो तलाश करें तो उनके कैमरे की वायर खराब होने से फुटेज उसमें उपलब्ध नहीं हो पाई। आसपास के मुखबिर मामूर के हैं, शीघ्र ही पता रसी कर ट्रेस किया जाएगा। इंदौर के अरुरम थाना क्षेत्र के दुर्गा नगर में हुई अंकित सालवी की हत्या का जल्द पुलिस खुलासा करेंगे। सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को खुलासा करने का दावा किया है। अभी तक की विवेचना में जो समझ में आया है, जो CCTV फुटेजेस और मोबाइल लोकेशंस निकाले हैं, उस दिन घटना के दिन उनके पति घटना के समय वहां पर नहीं मौजूद थे। ये अभी तक बात सामने आई है और हम एविडेंसेस निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि एग्जैक्टली पता चल जाए कि घटना के समय उनका पति कहाँ पर थे।
ये बात भी सही है कि क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी लंबे समय तक वो जो मृतक हैं अंकित, वो यहाँ पर इनके घर में रहे थे, तो हो सकता है कि पति को कुछ जानकारी हो, पर अभी निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि उनको संबंध के बारे में या इलिसिट रिलेशनशिप के बारे में कोई विशेष जानकारी थी कि नहीं। पर ये ज़रूर पता था कि उनका जो देवर है अंकित या उनका जो भाई है वो अमूमन घर पे आया जाया करता है। मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह कुशवाहा इंदौर पहुंचे। यहां वे कलेक्टर इलैयाराजा टी से मिलने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, लेकिन कलेक्टर इलैयाराजा टी के किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त होने के चलते उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। इधर राज्य बीज निगम के उपाध्यक्ष ने चर्चा ने बताया कि प्रदेश के किसानों को बीज समय पर अच्छी क्वालिटी में मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझे बीज निगम फार्म विकास की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की दी है, उसको निष्ठापूर्वक पूरे प्रदेश में हम चाहते हमारा निगम जब समय समय पे बीज का वितरण होता रहेगा किसान के हित में, तो उपार्जन तो अच्छा होता ही है, संभव है उससे उन्नत बीज कहीं बीज निगम से अच्छा कोई मध्य प्रदेश में कोई बीज नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आया था। आज कलेक्टर साहब की कहीं ड्यूटी कहीं दूसरी जगह चले गए, घंटा 2 घंटे में आएंगे, फिर भेंट करेंगे। लेकिन बात ये है, अगर बीज निगम का बीज सही समय पे वितरण होता रहेगा तो हमारा बीज निगम फायदे में जाएगा, घाटे में नहीं होगा। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में फिर एक नाबालिग के गुमशुदगी का मामला सामने आया है। नाबालिग अपने घर से ही लापता हो गई है। परिजन ने आशंका जाहिर की है कि उसे कोई बहला फुसला कर ले गया है। नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाई साहब, एक लव जिहाद से संबंधित मामला लेकर आए, क्या है मामला? भाई साहब, हमें सूचना मिली थी सुबह कि एक लव जिहाद का मामला आया था कि एक 16 साल की नाबालिग बच्ची है जिसको सादाम मंसूरी नाम का लड़का काफ़ी दिन से परेशान कर रहा था। घर वालों को सूचना लगी, घर वालों ने पुलिस एफआईआर करी, बट इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल रात में खाना खाने के बाद में सब जब सोए तो रात में जो लड़की के माता पिता हैं उन्होंने देखा कि रात में लड़की गायब हो चुकी है। और काफ़ी टाइम से मतलब लड़का ये ग्रुप बना के आते हैं ये लोग सारे के सारे, और स्कूल की बच्चियाँ रहती हैं, उन्हें बहला फुसला कर अपने जाल में फ़ोन मोबाइल नंबरों के आधार पर उसकी सही है, मोबाइल नंबर के आधार पर वो ट्रेस करते हैं। और खासकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है ये सब सारी चीज़ों में। फरियादी भोरू पिता जेतू बबुरिया की रिपोर्ट पर थाना लसूड़िया पर अपराध क्रमांक 568/23 धारा 363 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फरियादी ने रिपोर्ट किया कि मेरी बेटी कल रात को खाना खाने के बाद सो गई थी। जब मेरी नींद खुली रात को 1 बजे तो बेटी घर पे नहीं थी। हम लोगों ने आसपास तलाश किया, नहीं मिली। उसने शंका जाहिर किया और 4 मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए जिनके आधार पर लड़की की तलाश की जा रही है। गर्मी के पारे के कहर के साथ ही शहर में पीने के पानी की किल्लत भी सामने आने लगी है। इंदौर शहर की कई कॉलोनियों में नलों में जहां समय पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं पीने के पानी में गंदगी साफ तौर पर दिख रही है। वहीं नगर निगम आयुक्त ने जल समस्या के निराकरण की बात कही है। बिल्कुल, ये एक पानी एक पेचीदा मसला है और इसको लेकर जहाँ जहाँ से हमारे पास में पॉइंट्स पहुँच रहे हैं उसको इमीडिएटली हम लोग कैचिंग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही साइमल्टेनियसली ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों कठिनाई जा रही है और उनको भी पिन पॉइंट करके इसमें एक बहुत एग्जॉस्टिव कार्रवाई करने की आवश्यकता है।